जय हिंद एवरीवन। और मेरा नाम निखिल उपाध्याय है और वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है यूपीएससी ऑल इन वन। इसमें हम क्या करने वाले, मैथ्स हम जो है अर्थमेटिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं फॉर एफकैट, सीडीएस, सीएपीएफ एंड आईबी। ये जो सीरीज है परसेंटेज से स्टार्ट होगी और जाके हमारा एडवांस एफकैट के लिए पर्टिकुलरली अर्थमेटिक पे जाके खत्म हो जाएगी, बट सीडीएस, सीएपीएफ, आईबी के लिए हम एडवांस भी आगे अपनी दूसरी प्लेलिस्ट में करेंगे। तो ये हमारी पहली प्लेलिस्ट होने वाली है फॉर दीज वेरी एग्जाम्स। सो प्लीज स्टिक टू द एंड, क्योंकि हम एक एक करके सारे चैप्टर्स खत्म करने वाले हैं। चलिए, जब हम बात करते हैं परसेंटेज जो भी मैं कहूं तो सिंपल सा आपको दिमाग में ही रखना होता है कि जब भी मैं कोई फ्रैक्शन लेता हूँ, फ्रैक्शन जैसे कि ए बाई बी है, उसे मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हमारा क्या आ जाता है, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे, जब एक दो एग्जाम्पल तो बनते ही है। चलो, अगर मैं कहूं मेरी कैपेसिटी है 40 रोटी खाने की, बट मैं उन 40 रोटी में से सिर्फ 30 ही रोटी खा पाता हूँ, और मुझसे कोई सवाल पूछता है कि यार तुमने कितना परसेंटेज अपने पेट का भर लिया है। अब मेरी कैपेसिटी पेट की तो 40 रोटी की है, बट मैंने खाया कितना है, 30। तो जितना मेरा ओवरऑल होगा कि मेरी जो कैपेसिटी होगी उसे मैं क्या लिखूंगा, नीचे लिखूंगा, इस लाइन के नीचे, जो कि मेरा क्या होगा, बी। और जितना मैंने उस कैपेसिटी का हिस्सा खाया है, मतलब मान लो मैं 40 खा सकता, बट मैं खा कितना पाया, 30। ठीक है, तो मैं उससे क्या करूँ, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब आप कहोगे सर 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये इसका भी एक लॉजिक है। 100 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि अगर 100 से, अगर मैं कहूं कि तुम्हारे जैसे 40 मार्क्स आए, ठीक है, 120 मार्क्स आए, बट इसे जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं ना, तो इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जब भी कोई फ्रैक्शन दे रखा हो तो उसे हम 100 के अंदर ही काउंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी फ्रैक्शन होगा ना, जब भी परसेंटेज निकालेंगे वो 100 से नीचे ही मिलेगा। तो इसी वजह से कई बार आप कहोगे सर 125% भी तो होता है। हाँ, होता है। जब क्या हो, ए जो हो ना, ए ज्यादा बड़ा हो एज कंपेयर टू बी, बी हमारा स्मॉल नंबर हो, ए हमारा बड़ा नंबर। बट यहाँ पे क्या है, ए जो है हमारा स्मॉल नंबर है, बी हमारा बड़ा नंबर है। तो इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0 से 0 कट गया, यहाँ से 4 से 25 पे गया, और ये हमारा आ गया 75%। ठीक है, मतलब मेरी जो पेट की कैपेसिटी थी वो 100% थी, बट मैंने 100 का 75% ही अभी तक फिल किया है। अभी मेरे पास कितनी परसेंट कैपेसिटी बची है, 25% कैपेसिटी बच रही है। ये बात समझ में आई। चलिए, नहीं आए तो एक दो और एग्जाम्पल समझते हैं। मैं अगर यहाँ पे क्वेश्चन लिखूं, व्हाट परसेंटेज ऑफ 40 इज 29। अब जब भी एक चीज याद रखना, जब भी ऑफ वर्ड आता है, ऑफ के बाद जो भी नंबर आता है तो ये हमेशा नीचे आएगा, ये हमेशा नीचे आएगा। अब इसके बाद ये 29 आ रहा है तो इसे हम ऊपर लिख लेंगे। अब बोला कितना परसेंटेज 40 का 29 है, मतलब कि मैं 40 रोटी खा सकता था। मैं कितनी रोटी खा सकता था, 40 रोटी खा सकता था, बट मैंने खाई कितनी, मैंने 29 रोटीज खाई। ठीक है, मैंने 29 रोटीज खाई। तो मैं इस 40 का कितना परसेंट हुआ, मतलब 40% जो मेरी कैपेसिटी, उसका 29%, 29 रोटियां कितनी हुई, तो मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा और मेरा आंसर आएगा 72.5%। ये बात समझ में आई, बेसिक चीज। अब हमने यहाँ पे क्या करा, 29 को हमने ए लिया है, 40 को हमने बी लिया, 100 को हमने तो 100 ही लिया, और ये परसेंटेज का साइन, जो कि मैंने आपको ऊपर पहले बताया था, ए अपॉन बी इंटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज। ये बेसिक चीज है, सबको पता होनी चाहिए। ये बात समझ आ गया। चलो, नहीं आया तो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मैं बोलूं कि इफ x%, अब यहां पे देखो, पिछले वाले में क्या था, मैंने सिर्फ परसेंट बोल दिया था। इस वाले में मैंने क्या किया, इफ मैंने x डाल दिया यहाँ पे। इफ x% ऑफ 60 इज 35, कुछ 60 का, अगर हम 60 रोटी में खा सकता था, पहले पूरा क्वेश्चन कर लेता हूं। फाइंड x। ठीक है, ये बात समझ में। अब यहाँ बोला ऑफ आ रखा है तो सिंपल सा 60 नीचे आएगा, इसके बाद 35 आ रखा है तो 35 ऊपर आएगा, इनटू में 100 कर दो। ठीक है, अब ये देखो, मैंने बोला इसका कितना हुआ, x हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि दे रखा था x परसेंटेज। ठीक है, 60 ये है आपका नीचे, 35 हमारा ये रखा है, और 100 तुम्हारे फॉर्मूले में यूज होता ही है। मैं 60 रोटी खा सकता था, बट मैंने खाई कितनी, 35। और जब मैंने सिर्फ 35 रोटी खाई तो मेरे क्या पेट कितना भरा, x परसेंटेज जो है मेरा पेट भर गया। तो अगर मैं इसे करता हूं, 0 से 0 कटा, 2 से 3 पे कटा, फिर ये 2 से 5 पे कटा, 7 से इतना आया आपका 58.33%। मेरा जो पेट की कैपेसिटी थी वो थी तो 100% की, बट फिल कितनी हुई, 58.33%। अगर मैं इसे थोड़ा सा और घुमा के करूं, अगर आपको ये जो ये बेसिक सा फॉर्मूला है, a अपॉन बी इंटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज,
ठीक है, अगर ये आपको नहीं समझ आ रहा है, चलो फिर भी मैं आपको एक अलग एग्जाम्पल समझा के दिखाता हूँ। यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैं 40 रोटी खा सकता था बट मैंने खाई रोटी 30। अब मान लो मैंने क्या कहा था, मेरे पेट की कैपेसिटी कितनी है 40%, तो मतलब अगर मैं 40 रोटी खा लूंगा, अरे तो अगर मैं 40 रोटी खा लूंगा तो मेरा पेट 100% भर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मतलब 40 पॉइंट की वैल्यू कितनी हुई, 100 हुई, है कि नहीं। तो एक पॉइंट की कितनी होगी, अगर मैं एक रोटी खाऊंगा तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 100/40 हो जाएगी, क्योंकि 40 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो मतलब एक रोटी की कैपेसिटी मेरी 100/40 होगी। तो अब मैंने खाई कितनी रोटी है, 30 रोटी खाई है ना। तो अब मैं यहाँ देखूंगा कि 30 रोटी की, यहाँ 8 लिख देता हूँ, ठीक है समझने के लिए। 30 रोटी की कैपेसिटी कितनी होगी, अब एक रोटी की तो 100/40 है, तो इससे मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब इससे क्या होगा, 0 से 0 कटा, ये 25 पे कटा, ओ ये 0 से इधर 0 काट देते हैं, ये 4 से 25 पे काटते हैं, 4 से 75, ठीक है। तो टोटल 75% जो हुआ मेरा पेट भर गया। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, अगर आपको A/B/100 इज इक्वल टू परसेंटेज ये नहीं करना तो आप इस तरीके से यूज कर लो, ये मेथड 1 मान लो और ये वाला मेथड 2 मान लो, ठीक है। किया, अब दोनों में हमने किया, बस उसे मैंने मेथड 2 को थोड़ा सा घुमा दिया, मेथड 1 हमारा सिंपल एज इट इज है। ये बात समझ में आई। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। अब एक नया टाइप का क्वेश्चन हम लाते हैं, इसमें है फाइंड 70% ऑफ 300। हाँ, इसमें जाने से पहले एक चीज याद रखो, कहा गया, ये तो हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर फ्रैक्शन आ जाए और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये परसेंटेज में आ जाता है, बट अगर परसेंटेज दिया हो तो इसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो सिंपल सा, A/B है इंटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज का साइन है। अब मैं क्या करूंगा, A/B ही लिखा, यहाँ मल्टीप्लाई है तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज के नीचे चला जाएगा, P/100 हो गया, परसेंटेज अपॉन 100 हो गया, और ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। कि अगर आपको 75% दे रखा हो और बोला हो कि इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, कुछ नहीं करना आपको, 75 के नीचे 100 लगा देना है, परसेंटेज हटेगा 100 नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमें 100 से ही हमेशा हम कोई भी इक्वेशन करते हैं तो उससे सॉल्व करेंगे। अब 75/100 है तो इसे क्या करेंगे, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, तो हमारा फ्रैक्शन क्या आएगा 3/4, जिसे हम यहाँ पे 30/40 भी लिख सकते हैं। ये बात क्लियर होगी कि परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं, बस ये फॉर्मूला है, इस 100 को यहां से उठा के इसके नीचे डिवाइड में लगा दो, ये चीज करना है और कुछ नहीं करना है। बात क्लियर होगी। चलो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन ये करते हैं, फाइंड 70% ऑफ 300। अब ये बोल रहे हैं कि 300 का 70% कितना होगा, याद है ऑफ के बाद अगर 300 आया तो ऑब्वियसली बात है 300 नीचे। अब हमें दे नहीं रखा ऊपर गया तो हम ऊपर ए लिख लेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला 100 लगाएंगे, और कितना परसेंटेज दे रखा है हमें, पहले से हमें 70% दे रखा है, तो A/300। अब मैंने क्या बताया था, ये जो 100 है ये नीचे चला जाएगा तो 70/100 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, ये बात समझ आई। अब इस 0 से मैं ये 0 भी काट सकता हूँ, तो 7 3 21 हो जाएगा। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 210। जिसे ये नहीं समझ आया मैंने इधर से इधर कैसे काटा, चलो मैं इसे एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके चलता हूं, और A/300 इज इक्वल टू 70/100। इस 0 से ये 0 कट गया, ये बस समझ में आई। अब मैं इसका क्या कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा, तो ये 10A हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा 2100, ये बात समझ में आ गई। अब A को इधर नहीं दिया, 2100 को मैंने क्या कर दिया नीचे लेके चल गया, तो इस 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, तो A की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, A की वैल्यू आ गई यहाँ पे 210। ये बात समझ में आया। चलिए अगर ये बात समझ में आ गया है तो हम और आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड 12.5% ऑफ 400। अब मैंने बोला 12.5% ऑफ 400 कितना होता है। आप सिंपल सा कहेंगे सर 12.5%, आपने बताया था कि अगर कभी भी पॉइंट आ मतलब परसेंटेज आ जाए उसके नीचे 100 लगा दो और फ्रैक्शन में A/B लिख दो। अगर ऑफ के बाद कोई नंबर है तो उसे नीचे लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे 12.5/100 इज इक्वल टू A/400। अब अगर मैं यहां से पॉइंट हटाता हूं तो यहाँ पे एक और 0 आ जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, या हम सिंपल से कह सकते हैं इन दो 0 से ये दो 0 कैंसिल हो गए, ये पसंद है 2 2 जा और ये 2 5 जा। अब 5 से कितने पे जाता है 5 2 जा 10 2 5 25 पे जाता है। ये इतना इजी भूल गया मैं,
ये बात ठीक है। तो ये a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 2 भी तो है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो 25 का कितना हो गया, 50 हो जाएगा। तो 400 का 12.5% कितना होता है, 50 होता है। अगर मैं इसे, अगर आपको, चलो अगर कहीं कंफ्यूजन हुआ है तो मैं इसे सिंपलेट फॉर्म में और बताता हूं आपको। 12.5 है, अपॉन 100 कर दिया, इज इक्वल टू a अपॉन 400। ठीक है, अब इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल होगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ऑब्वियसली बात है ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो ही जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 12.5 इंटू 4, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ है, इज इक्वल टू a। अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, दो कैरी यहाँ पे आ जाएगा, 4 2 जा 8 9 10, 0 10 पे एक कैरी यहाँ आ जाएगा, 4 1 जा 4 और प्लस 1 5, पॉइंट आ गया कितने के बाद, इतने के बाद, एक के बाद। तब क्या, अब क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, 50, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 0 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये बात समझ में आ गई, समझ में आ गई। तो चलिए अब आगे चलते हैं। यहां पे मैं ना कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस लिखने वाला हूं, इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस लिखने वाला हूं। अभी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस क्या होंगे, इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस, ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन जैसे कि जैसे ही आपको ये आए कि ये परसेंटेज है, तो आपको पता चलना चाहिए कि ये इसका फ्रैक्शन फॉर्म होगा। अगर फ्रैक्शन आ जाए तो आपको ये होना चाहिए कि ये इसका परसेंटेज होगा। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस लिखने वाला हूं और उसके सामने उनके परसेंटेज, क्योंकि जैसे ही आएंगे आपको हमेशा याद रखना है कि इनकी वैल्यू क्या होती है। अगर 1/2 फ्रैक्शन आता है तो आप ये मानोगे कि ये कितना हुआ, 50% हुआ। 1/3 लिख देता हूं तो आपको ये पता चलना चाहिए 33 1/2 परसेंटेज होगा। ये बात समझ में आई। अब उसके बाद अगर मैं बोलूं 1/4 है तो कितना परसेंटेज होगा, 25% होना चाहिए। 1/5 का लिखूं तो 20%। 1/6 तो 16 2/3%। और 6 है, 0 मत समझ लेना, ठीक है, 0 तो कुछ और ही हो जाएगा। 1/7 14 2/7%। 1/8 इज इक्वल टू 12 1/2%। ठीक है, इनमें से भी ना मैं कुछ मार्क करूंगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उनका ध्यान रखना। 1/9 होगा, 11 1/9 ओ 1/9%। ठीक है, 1/10 होगा तो ऑब्वियस सी बात है 10% आ जाएगा। 1/11 का 9 1/11%, 11%। ठीक है, 1/12 का होगा 8 1/3%। 1/15 का होगा 6 2/3%। 1/16 का होगा 6 1/4%। ये तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हो गए, बट इसके अलावा दो और फ्रैक्शन है जो कई बार आ जाते हैं। पहली चीज इजी है, 1/20 जिसका मतलब है 5%, और 1/25 जिसका मतलब होगा 4%। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 3 3 6 13 14 15, ये 15 फ्रैक्शंस है। ठीक है, इंपॉर्टेंट 15 फ्रैक्शन जो आपको याद रखने चाहिए। जैसे ही ये फ्रैक्शन आए तो आपको पता चल जाए कि ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज आए तो आपको याद रहना चाहिए कि ये फ्रैक्शन है। इनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो बहुत बार यूज होते हैं, एक ही है, ठीक है, 1/6 वाला। उसके बाद जो और दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है 1/8 वाला। 1/8 के बाद आता है 1/12, और 1/12 के बाद आता है 1/15। ये जो चार फ्रैक्शन जो मैंने बताया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसे आप स्टार मार्क करके लिख सकते हो। ठीक है, कि ये जो फ्रैक्शंस हैं बहुत बार यूज हमें होते हुए दिखेंगे इन चैप्टर के आगे। चलिए, अब ये फ्रैक्शन समझ आ गया। चलो अगर हम इनमें से कोई एक फ्रैक्शन उठा लेते हैं, कोई सा भी एक उठा लेते हैं, जैसे कि क्या उठाएं, कौन सा लें, चलो ये इंपॉर्टेंट वाली 1/8 उठा लेते हैं। ठीक है, 1/8 जो हम फ्रैक्शन एग्जाम्पल के लिए उठा लेते हैं। 1/8 की वैल्यू कितनी थी, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 12 1/2%। जब मैं बोलूं कि 1/8 की वैल्यू 12 2/% थी, तो 12 1/2%, ये किसकी वैल्यू है, 8 की है कि 1 की होगी, ये वैल्यू होगी 1% की। 1% की वैल्यू क्या होगी, 12 1/2%। अब वो कहोगे सर ये कैसे, याद है मैंने कराया था 30/40, मैंने कहा था कि मेरी पेट की कैपेसिटी कितनी है, 100%, मतलब मेरी पेट कितना खा सकता है, 40 रोटीज खा सकता है, बट खाई कितनी, 30 रोटीज खाई है ना।
30 रोटीज खाई तो मेरा पेट कितना भरा था, जब मैंने इसे 100 से मल्टीप्लाई किया था तो मेरा पेट कितना भरा था, 75%। तो ये जो 75% आया था किसका आया था, इस 30 रोटी की कैपेसिटी का आया था ना। तो सेम केस जो 1/8 का होता है। अगला, चलो इसी में साइड में बता था, अरे टेढ़ा हो गया, चलो कोई नहीं, आगे बाहर। हाँ, तो जब मैं बोलूं 1/8 है, 1/8 का क्या होगा कि जब मैं बोलूं 12 1/2%, सबसे पहले दिमाग में चाहिए जो 12 1/2% है ना, वो 1 की वैल्यू है। अगर मैं इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये 8 की आ जाएगी। ये बात समझ में आई। चलो, अगर अब ये तो मैंने बता रखा है ना कि 1/8 है उसकी वैल्यू 12 1/2% है। अगर मैं बोलूं 3/8 की वैल्यू कितनी होगी, तो तुमको अरे सर 3/8 की क्या होगी, क्योंकि सिंपल सा है, क्योंकि 1 की वैल्यू अगर 12 1/2 है, 8 की वैल्यू निकालनी तो मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे। तो अब हमें कितने की निकालनी है, 3 की मल्टीप्लाई निकालनी है। तो 12 1/2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये याद रखना, यहाँ पे प्लस का साइन होता है, तो जब 3 मल्टीप्लाई होगा इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद इससे भी मल्टीप्लाई होगा। 12 12 12 24 12 थे 36, तो 36 प्लस में 3/2 आ जाएगा। बट ये याद रखो, ये जो a है ये b से बड़ा है, तो ऑब्वियसली बात है 2 इसे और डिवाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कर सकता है। तो यहाँ पे आंसर 36 प्लस 1 1/2। अब ये 1 1/2 कैसे आया, ये भी हम समझाते हैं। 2 है, 3 है, 2 1 जा 2, एक बच गया, तो एक जो होगा यहाँ आ गया, एक यहाँ पे आ गया। जो क्वेश्चन है ये वाला चीज, ये कहाँ आया, यहाँ पे आया। जो रिमाइंडर है वो कहाँ पे आया, यहाँ पे आ गया। ये बात समझ में आ गई। तो अब जो 36 है प्लस में 1 है और 1/2, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस आएगा कि नहीं आएगा, तो 36 प्लस 1 कितना हो गया, तो ये हमारा आंसर आएगा 37 1/2% आंसर है। इन दोनों को ऐड किया 37 आया, 1/2 तो है ये अपन। ये बात बेसिक क्लियर हुई। चलो, नहीं हुई होगी तो भी हम इसे और आगे एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। एक मिनट, जब मैं माइक गिर गया, हाँ, इसे एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। अब जैसे मैंने बोला था 1/8 है, इसकी वैल्यू कितनी आई, 12 1/2% आ गई। फिर हमने कहा 3/8 कितना होगा, तो हमने 12 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया 3 से। जैसे मैंने बताया यहाँ बीच में क्या आता है, प्लस का साइन आता है। तब जो प्लस का साइन आएगा तो 3 इससे मल्टीप्लाई होगा और 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। जब हमने 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, 12 3 36 प्लस में 3/2 आया। अब ये 3 क्या है, 2 से बड़ा है, तो ये और डिवाइड होगा, तो 36 प्लस 1 1/2। अब जब ये 1 1/2 है तो यहाँ पे बीच में प्लस का साइन होता ही होता है। तो अब क्या होगा, ये बन जाएगा 37 1/2। ये हमारा आंसर आता है। बट अब चलो इसे और लेके आगे लेके चलते हैं। अब मैं बोलूं 5/8 की क्या वैल्यू है, आप कहोगे सर इतना इजी, 12 1/2 को हमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें। हाँ, बस इतना सा करना है। अब 12 5 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम, क्योंकि बीच में प्लस साइन आ रहा है, ये कुछ इस टाइप का फॉर्मूला बन रहा है, देखो ध्यान से, अगर देखो a प्लस बी इंटू सी, अब क्या होगा, ए सी प्लस बी सी, ये बनता है। यही चीज हमने यहाँ पे कर रखी है। 12 5 60 प्लस 5/2। अभी 5/2 तो डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसके साथ हो सकता है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 60 है ना, प्लस अब 5/2 जब डिवाइड होगा, ये देखो बेसिक्स है, 5/2 जब डिवाइड 2 2 4, एक बच गया। यहाँ पे एक आया कि नहीं है, जो रिमाइंडर होता है वो कहाँ आता है, ऊपर आता है। जो क्वेश्चन होता है वो आगे आता है, और जिससे हमने डिवाइड किया तो वो तो नीचे रहता ही रहता है। तो ये हमारा इक्वेशन बनता है। अब इसे और आगे करेंगे तो यहाँ पे बीच में प्लस का साइन होता है, तो आ जाता है 62 1/2%, हाँ परसेंटेज आंसर। ये बात समझे। तो अब सिर्फ मैंने एक एग्जांपल लिया 1/8 वाला, ठीक है। आप इसके साथ कोई सा भी ले लो, 1/9 1/10 1/11, किसी के साथ भी कर लो, बस इसमें जो ऊपर नंबर दे रखा होगा, 3 दे रखा होगा तो उससे 3 से मल्टीप्लाई करना है, 5 दे रखा होगा तो 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल सा लॉजिक है। बात समझ आ गया सबको। चलो फिर एक स्टेप हल्का सा और आगे चलते हैं, है कि नहीं, कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया फर्स्ट डे के लिए, कोई नहीं, चलो ठीक है, फर्स्ट डे के लिए कहीं ज्यादा ना हो जाए। तो हम अपने चैप्टर को ना यहीं पे फिनिश करते हैं। ये जो चीज है, कहाँ गया फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट वाला, ये ना रट लेना, एक ना पेज लेना, उस पेज पे ना चिपका लेना, और ना उस पे ये चीज ना बार बार हर दिन, बस कुछ नहीं करना, दिन में बस एक बार ना नजर घुमा ले, मतलब एक बार, अच्छा 1/2 का 50 तो 1/3 का 33, 1/2 होता है, 1/4 का 25% है, 1/5 का 20% है, 1/6 का 16 2/3% है। ऐसे करके बस ना तुम्हें अपना फ्रैक्शंस याद कर लेना है, ठीक है, कि जब भी आई जल्दी से कि 1/12 कितना खटक 8 1/3%, बस ऐसे याद करना है, ठीक है, क्योंकि पेपर में टाइम बहुत कम मिलेगा तुम्हें, तो तुम्हें उसे यूटिलाइज करना है। तो अभी के लिए जय हिंद, और हम अपनी
ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। हमारे अभी 2 कोर्सेज स्टार्ट में चल रहे हैं। अभी हमारे एक पॉलिटी जो है वो दीपक सर देख रहे हैं, ठीक है, और मैं अभी आपके साथ मैथ्स की सीरीज तो लेके आ ही रहा हूँ, ठीक है। मैथ्स की सीरीज मैं आपको करवा दूंगा। दीपक सर भी पॉलिटी देख रहे हैं, जैसे हमारे सब्जेक्ट खत्म होंगे तो हम फिर दूसरे सब्जेक्ट्स पे स्विच करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए जय हिंद और मिलते हैं अगली वीडियो में, और पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं।